Hello, good morning, students. How are you? I hope all you are well. And please take care yourself. Stay home and stay safe. Or keep learning with me. ठीक है, घर पे रहो और यहीं से पढ़ाई इतनी स्टार्ट रखो. क्लियर है? लास्ट हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ. ठीक है, अब आपकी देखो ये कंप्लीट हो गए हैं बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक से. अब जो है आपका थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक है. अब है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी आपने जनरली सबने पढ़ के आए हो आप, है ना. वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. आप ये बस रट्टाफिकेशन करके आ गए हो. हाँ बस ये हमने देख लिया कि वो हो क्या रहा है एक्चुअली, वो आपने को पता नहीं है कि वो वेलोसिटी क्या चीज़ है, कैसे वो वर्क कर रही है. बस आपने देखा, यूनिट देख ली, मीटर पर सेकेंड बस. लेकिन अब उसको अच्छे से क्लियरली समझेंगे. उससे पहले आपकी देखो एक वर्ड लगा इंस्टेंटेनियस. देखो इंस्टेंटेनियस में आपको पहले छोटा सा एग्जांपल देखिए, क्लियर कर देता हूँ. सपोज करो आप कोई बाइक, कार, ठीक है, अदर कोई भी ऐसी ड्राइव कर रहे हो किसी भी व्हीकल को जिसमें मीटर होता है. ठीक है, सबसे पहले हम देखो आज मीटर समझाते हैं आपको एक गाड़ी का. ठीक है, यहाँ देखिए आपने गाड़ी का ये मीटर देखा है, ये होता है. क्लियर है? यहाँ मेंशन होता है कुछ जैसे 40, फिर 60, फिर 80, 100, 120. ठीक है, फिर आपके यहाँ 140 ऐसा कुछ होता है, जीरो से स्टार्ट. फिर 20, 40, 60, 80 आपका 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. क्लियर? इसके बीच में एक स्ट्रिप जैसा होता है, या नंबर्स होते हैं. फिर एक वाइट कॉलम होता है यहाँ पे. ठीक है, एक वाइट डिफरेंट टाइप का जो कॉलम होता है. बाकी यहाँ पे आपके ये किलोमीटर्स को शो करता है. कभी आपने ध्यान दिया ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखा हो कभी आपने इस टाइप का? अगर बाइक वगैरह में अगर ड्राइव करी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा. यहाँ पे आपके किलोमीटर लिखे होते हैं. ठीक है, दिस मीटर इज कॉल्ड ओडोमीटर. इस मीटर को क्या बोलते हैं हम? ओडोमीटर. तो ओडोमीटर इज द मीटर दैट टेल्स अबाउट द डिस्टेंस. ठीक है, कि हमने कितनी हमारी ड्राइव करी है इसको. ठीक है, बाइक, कार, एटसेट्रा. ठीक है, तो ओडोमीटर क्या होता है? मीटर जो हमारी डिस्टेंस को मेजर करके बताता है. ठीक है, यहाँ लिखा होता है मीटर. फिर देन आप जस्ट पूरा एक सर्किल हो जाता है 0 से 10, 0 से 9 का. देन 1 किलोमीटर आपका इंक्रीज हो जाता है. क्लियर आता है? ये हो गया ओडोमीटर. ये आपका ऊपर वाला जो होता है वो होता है स्पीडोमीटर. ठीक है, ये मीटर कौन सा होगा आपका? स्पीडोमीटर, जो आपकी क्या बताता है? स्पीड को बताता है. यहाँ तक क्लियर है? पहले अब हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपने देख लिया. वेलोसिटी आपने क्या बोला? वेलोसिटी आपने मुझे जनरली क्या बता दी सर? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. जनरली आप लोग सब ये यूज़ करते हो. ठीक है, या फिर किसी से पूछो तो कोई क्या बोलता है? सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. आपने इसकी यूनिट ले ली मीटर पर सेकंड. तो इसका मीटर पर सेकंड ये जो यूनिट आई है ना नीचे, इसका मीन क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि वो मीटर पर सेकंड क्या है, किस चीज़ को बता रहा है? ठीक है, इसका मीन्स होता है 1 सेकंड में आपने कितने मीटर डिस्टेंस कवर करी. जैसे लाइक या मान लो आपने 0 से स्टार्ट करा. ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर. ठीक है, 1 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड. तो ये क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उस अकॉर्डिंग. तो ये बताना चाह रहा है 1 सेकेंड में आपने कितनी डिस्टेंस कर रही है? 1 मीटर. वही आपकी क्या होती है? जो आपकी गाड़ी, जो भी कोई व्हीकल है, ठीक है, बाइक, स्कूटी, वो 1 मीटर में 1 सेकेंड में कितना मीटर रनअप ले लिया, अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया. वही आपका क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा. कि 1 सेकेंड में आपकी जो बाइक है उसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर, फिर नेक्स्ट अगले 1 मीटर में इतनी डिस्टेंस कवर, फिर नेक्स्ट अगले में इतनी डिस्टेंस कवर कर ली. तो जो ये चीज़ होती है ना वो आती है आपकी वेलोसिटी. क्लियर है? अब समझ में आ गया? तो ये सेकंड बताता है
कि 1 सेकेंड में आपने कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करी, वही आपकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड समझो। अब इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एट दैट टाइम। जैसे मैंने बोला आपकी स्पीड कभी आप 40 पे चल रहे हो, 60 पे चल रहे हो, मैंने आपको कॉल करके पूछा अभी स्पीड क्या है, तो आपने बताया मुझे जस्ट जैसे आपने मीटर में देखा आपकी स्पीड थी 120, बस वही आपकी होगी उस इंस्टेंट पर। जिस टाइम आपसे किसी ने पूछा आपकी स्पीड क्या है, ठीक है, वो हो गया आपकी 120। फिर उसके बाद आप 130 कर रहे हो, 140, 100, 80, वो डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जस्ट आपसे किसी ने पूछा और आपने सेम टाइम बता दिया कि भाई वो हो गया आपकी एट दैट मोमेंट पे जो वेलोसिटी होती है, इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताती है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, but does not tell us how fast it moves at different instants of time during that interval। तो जो एवरेज वेलोसिटी हमें ये तो बता दे कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है, हैज़ बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, कि इतने गिवन टाइम इंटरवल इतना मूव कर रहा है, बट डज नॉट टेल अस कि डिफरेंट इंस्टेंट्स पे, डिफरेंट इंस्टेंट्स पे क्या ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे मैंने समझना वापस, एवरेज वेलोसिटी तो क्या होती है, अब जैसे अजमेर से जयपुर गए, ठीक है, कभी मान लो आपकी स्पीड 40 थी, 60 थी, 80 थी, 90 थी, तो आपने सबका एवरेज बता दिया कि इतनी एवरेज हो गई है। ठीक है, वो तो आपकी क्या हो गई, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन को माइनस करा, कितना टाइम हुआ, इनिशियल माइनस करा, आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी जनरल। लेकिन ये हमें ये नहीं बता पाती हाउ फास्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, डिफरेंट इंस्टेंट पे कितनी इंक्रीज हुई। जैसे मैंने बोला 10 सेकंड, भाई 50 मिनट बाद आपकी स्पीड, 50 मिनट पे कितनी स्पीड है 10, फिर मैंने बोला अगले 60 मिनट पे कितनी है, वो आपकी, तो डिफरेंट इंस्टेंट्स पे हमें डिस्क्राइब नहीं कर पाएगी। तो द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, भाई 5 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, मैंने ये नहीं बोला 1 से 3 सेकंड, ओनली 1 सिंगल टाइम काउंट होगा, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर पे आपकी स्पीड कितनी थी। द वेलोसिटी एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स स्मॉल। ठीक है, टाइम बहुत 30 सेकेंड्स में, मैंने देखा, बस आपने मीटर में देखा मुझे बता दिया, तो आपको नैनो सेकेंड्स का भी टाइम कम लगता। तो यहाँ पे क्या देखो, लिमिट बताइए, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू, मतलब टाइम क्या होगा, नेग्लिजिबल। आपने बस मिरर उसमें देखा, स्पीडोमीटर में आपने बता दिया सर ये वेलोसिटी है, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। जब हम इसकी लिमिट रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ये जो डी एक्स अपॉन डी टी ये क्या कहलाता है, इसका डिफरेंशियल पार्ट। अभी मैंने आपको सैटरडे होमवर्क में कुछ डिफरेंशियल फार्मूलाज दिए थे, डिफरेंशियल पार्ट, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट एन इंस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट एन, इस इंस्टेंट पर, जैसे मैंने इसको बोल दिया 1 सेकंड पे आपकी कितनी चेंज हुई पोजीशन, ठीक है, वही आपकी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक 1 सेकंड पे। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है, ये वेलोसिटी का एक मैग्नीट्यूड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, जो उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वही आपके क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। जैसे आपका सपोज करो स्पीडोमीटर है ना, यहाँ पे हमने स्टार्ट करा 40, 80, 120, 160, मजा आ रहे होंगे आप लोगों को, तो डायरेक्ट इतनी स्पीड आ रही है ना, 40 डायरेक्ट, 80, 120, 160, 200, 240। मैंने बोला आप ड्राइव कर रहे हो, सपोज करो आपका जो मीटर का जो इंडिकेट कर रहा है ना वो इस पॉइंट पर है, ठीक है। मैंने बोला मुझे स्पीड बताना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, तो आपने कितना बता दिया, 120, मतलब इस इंस्टेंट पर। फिर मैंने बोला, फिर आपने कुछ मूव कर, मैंने बोला इंस्टेंटेनियस, तो आपने कितना बता दिया भाई, 165। तो ये क्या होता है, इस इंस्टेंट पर जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने एग्जैक्ट सेम टाइम में नैनो सेकंड्स पे रिप्लाई कर दिया, वो आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। इसको हमने क्या बताया था, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। डेल्टा टी लिमिट मतलब ये नेग्लिजिबल है, तो हमने क्या बोला, इसको dx अपॉन dt कर दिया। देखो डिफरेंशियल होता है छोटा पार्ट, अब दो पढ़ोगे, डिफरेंशियल और एक इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल किसको शो करता है, डिफरेंशियल आपका होता है स्मॉल पार्ट के लिए, ठीक है।
और इंटीग्रेशन, आपका इंटीग्रेशन किसके लिए था, होल पार्ट के लिए, पूरे कंप्लीट के लिए। जैसे मैंने बोला, आपने बोलता है ना 10 एक मतलब 1 kg की रेट, तो 1 kg आपका कोई डिफरेंशियल, वही मैंने बोला 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल क्या होगा आपका इंटीग्रेशन, जिसको टोटल कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा dx/dt। ठीक है, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। ये आपके पास ग्राफ है, ये किसका है, रेट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी का ग्राफ है ना। तो इसका जो स्लोप होता है ना, देन जैसे आपको मान लो 2 है, हमने स्टार्ट करा यहाँ से, हो गया आपका इंक्रीमेंट हो गया ना। तो अब देखो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, सपोज करो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट बन गई, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा थीटा। फिर आप सपोज करो यहाँ से कोई टेंजेंट बना रहे हो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से कोई ना कोई एंगल बनाएंगे थीटा। फिर आपने सपोज करो इसको और इंक्रीज करा, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे, तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे इसका स्लोप इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं स्लोप। ठीक है, जो लाइंस बनती है ना, जैसे आपने सपोज करो एक ग्राफ है, ये क्या कहलाता है, इसका स्लोप कहलाता है। पूरी जो लाइन होती है क्या कहलाती है, स्लोप होती है। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे हम इंक्रीज हो रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो थीटा भी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, थीटा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वहीं से आपके पॉइंट बनेगा, तो आपकी क्या हो जाएगा ये। और हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वैल्यूज किसका है, ये ग्राफ किसका है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जो एक्स टी ग्राफ है ना ये वाला, ये किसको बताएगा, इसका जो स्लोप होता है वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसका जो स्लोप है, इस स्लोप से हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, जिसका स्लोप होगा वेलोसिटी। मेरा कहने का मतलब, जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपका क्या होगा, थीटा भी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आप मैथ्स में पढ़ोगे स्लोप आपका होता क्या है। ठीक है, स्लोप को हमेशा tan थीटा से शो करते हैं। जो एक तरह से स्लोप आपके क्या बताता है, tan थीटा आपकी डायरेक्शन के यूज में भी आएगा। ठीक है, तो tan थीटा आपका क्या होगा, स्लोप को बताएगा कि कितने उसका स्लोप की जो क्या बोलते हैं शार्पनेस है ना, वो चीज़ को बताएगा tan थीटा से। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो tan थीटा भी आपको पता है, जीरो से हम मूव करते हैं तो tan थीटा क्या होता है, आपका इंक्रीज होता है ना, बाई जीरो पे जीरो। फिर कितना आता है 30 डिग्री पे 1/√3, फिर 45 पे 1 हो जाता है, फिर √3। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो थीटा में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आपके वर्ड आता है एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेट करना, कई बार आपको बोला जाता है ना, एक्सेलरेट करना है, एक तरह से रेस को और बढ़ाना, तो वो भी हम देखते हैं। तो एक्सेलेरेशन होगा क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी में चेंज होना, इट इज डिनोटेड बाय ए, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या हो गया, चेंज इन, पहले एक बार यहाँ से देख लो फिर बताते। एवरेज एक्सीलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सीलरेशन देखो, आप जैसे एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो सिमिलरली देखो, बार लगा के हम एवरेज को शो करते हैं, तो v2 माइनस v1, t2 माइनस t1, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव कब होगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो भी होगी। सिमिलरली आपका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जब कोई वेलोसिटी अब देखो आपका ये क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी। तो आपका एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अपने जनरली एक्सेलेरेशन क्या बोलते हो, v2 माइनस v1 ऑन t2 माइनस t1। ठीक है, अब देखो इससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, पहले वो देखो। अगर आप इसको यहाँ से देखते हो, v2 को मान लो फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई u, फाइनल टाइम कितना हो गया t, इनिशियल टाइम कितना है 0। इसको इससे मल्टीपल करो तो ए टी इक्वल्स टू कितना हो गया, बी माइनस यू। ये माइनस यू है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो u प्लस ए टी इक्वल्स टू क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये ड्राइव हो गया यहाँ से। अब देखो आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ देखो आप। अब एक्सीलरेशन के लिए हमने बात करी ना, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या बताई आपने, मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड, ये भी राइट है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये भी राइट है। अब इसका मतलब समझना, आपका कोई ऑब्जेक्ट है, 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फाइनल पॉइंट आता है। मैंने बोला ये कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड, फिर कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, फिर मान लो 4.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको मत काउंट करना, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, इसका मतलब है एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी, फर्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी इतनी होगी, नेक्स्ट सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर। तो एक्सीलेशन क्या होगा, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी को इंक्रीज हो रही है, वही आपकी क्या होगी, एक्सीलेशन होगी। क्लियर है? जैसे अपन ने 1 मीटर देखा तो 1 सेकंड को अप्लाई करा था, मीटर और सेकंड को, तब तो हमारी वेलोसिटी थी। तो ये मतलब समझना, ये बोलना चाह रहा है आपकी वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो कितनी वेलोसिटी कवर कर रहा है कितने टाइम में, तो एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड कवर करी, फिर अगले 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में इसने 4.5 मीटर पर सेकंड। हो गया क्लियर? अब तो ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, क्या लॉजिक है इसका, यहाँ से मैंने आपको पूरा क्लियर करके बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तुमसे, उससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके हो गया कि एक सेकंड में कितना, जैसे 1 सेकंड में इसने कितनी वेलोसिटी कवर करी, वो आपका क्या हो जाएगा, आपके एक्सीलेशन बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी थी, तो वहाँ पे भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन होगा। डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, तो भी अब यहाँ पे जहाँ भी इंस्टेंटेनियस के आगे तो इंस्टेंट्स आएंगे, छोटे छोटे इंस्टेंट, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20। एक्सीलेशन एट एन इंस्टेंट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द वीटी कर्व एट दैट इंस्टेंट। अब देखो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। अब देखो इस लाइन का मीनिंग समझाता हूँ। एक्सीलेशन एट इंस्टेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द वी टी कर्व। अब देखो आपने जब वेलोसिटी बनाया था तो आपने क्या लिया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बनाया था। अब आपको क्या लेना है, एक्सीलेशन लेना है। तो आप जो ग्राफ किसका बनाओगे, वेलोसिटी का, बताओ जल्दी, क्या लोगे, वेलोसिटी लोगे या किसको कंसीडर करोगे? तो आपका जो वीटी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो किसको बताता है, एक्सीलेशन को शो करता है। क्लियर है यहाँ तक? जो इनके एरियाज होते हैं, ठीक है, द एरिया अंडर कर्व ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। ये जो आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा ना, वेलोसिटी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, यहाँ पे आ जाएगा टाइम। इसका जो स्लोप आएगा, सपोज करो स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो आपको किसको शो करेगी, एक्सीलेशन को शो करेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे 2, 3, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक्सीलेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस जो भी है। सपोज करो आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एस इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t। क्लियर है? मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिखाया था, d ओवर डी एक्स या टी टी एन एक्स की पावर n-1, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट, अब मैं कुछ डिफरेंशिएशन बताता हूँ। d ओवर डी एक्स, जितने भी नंबर्स आएंगे ना 1, 2, 3, 4, 5, इनका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? फिर कोई देखो, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, उसकी नीचे कोई ना कोई, ठीक है, वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप उसके रेस्पेक्ट में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? तो जो भी आप कर रहे हो तो आपके रेस्पेक्ट में कुछ होना चाहिए, जो भी ए बी सी डी कुछ भी जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ओनली वो टर्म रहेगी, अदरवाइज सारी टर्म। जैसे मैंने लिया डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 3। अब देखो इससे मैच करना है, ये एक्स की पावर एन से तो एन आगे आ जाता है, तो अपने पास एन कितना है, 3 है, तो यहाँ से कितना होगा, 3 एक्स की पावर 3-1, तो कितना हो गया, 3x स्क्वायर। सपोज करो मेरे को करना है डी ओवर डी एक्स, डिफरेंशियल करना है 5x स्क्वायर का, तो यहाँ से 5 तो ऑलरेडी बाहर रहेगा, ये तो कांस्टेंट है। अब होगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो 5। अब ये कितना होगा, n की जगह कितना आएगा, 2 x की पावर 2-1, तो हो जाएगा 10x। क्लियर है यहाँ तक?
इस अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएशन होते हैं। अब यहाँ देखो अपने पास क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया है 3t² + 4t। क्लियर आते हैं, इसको अच्छे से देख लो पहले। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है t = 3 सेकेंड पर, ठीक है। इसकी मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। t = 3 सेकेंड पे मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड करके बतानी है। और एक मुझे लेना है, इसकी वेलोसिटी लेनी है t = 3 सेकेंड टू 6 सेकेंड के बीच में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी, आपने क्या देखा था, d/dt। देखो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना उसकी टर्म होनी चाहिए, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे, क्योंकि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है आता है। तो 3t² + 4t, पहले दोनों को सेपरेट करो, d/dt 3t² + d/dt × 4t। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो पहले 3 है तो इसको कांस्टेंट को बाहर कर दो, d/dt × t², यहाँ से भी कांस्टेंट, इसको बाहर कर दो, d/dt × 4। यहाँ तक क्लियर है। 3 इसका करोगे, t² है तो 2 इसका आउट होगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 2 - 1 + 4, सॉरी अंदर t था तो t की पावर ओनली कितना बचेगा, 1 ही, यहाँ से तो ओनली 1 ही रिमेनिंग बचेगा, जो जाएगा 3 × 2 = 60 + 4। हम मैंने बोला t = 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। देखो वेलोसिटी को आप ये भी तो लिख सकते हो, dx/dt, ये भी तो आपने दिखा ही है ना, तो हो गया आपका dx/dt, ठीक है। t = 3 सेकेंड पे, तो जहाँ पर भी t आ रहा है वहाँ 3 सेकेंड पे पुट कर दो, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 × 3 + 4, 6 × 3 = 18 + 4, तो कितना आ गया, 22 मीटर/सेकेंड। क्लियर है तक। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, एट दैट इंस्टेंट, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्योंकि मैंने बोला आपको एग्जैक्ट 3 सेकेंड पर। हमने वेलोसिटी कितनी आई थी हमारे पास, क्या क्वेश्चन था आपके पास, 3t² + 4t। हम जो वेलोसिटी निकाली थी कितना आ रहा था, 60 + 4। t = 3 सेकेंड पे हमने चेक करा, 6 × 3 + 4, 18 + 4 = कितना हो गया, 22 मीटर/सेकेंड। ये इंस्टेंट हो गया t। अब सेकंड क्या था आपका, t = 3 सेकेंड टू t = आपको क्या लेना है, 6 सेकेंड पे चलना है। क्लियर है। तो पहले t = 3 सेकेंड पे इसकी ये जो वेलोसिटी होगी ना वो क्या आएगी आपके पास, 6 × 3 + 4, 18 + 4, 22 मीटर/सेकेंड। 6 पुट करो तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, 6 × 6 + 4, 6 × 6 = 36 + 4, तो v = कितना आ जाएगा, 40 मीटर/सेकेंड। मुझे क्या बोला, इनके मिड के निकालने, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपकी जो एक्चुअल वेलोसिटी आएगी वो कैसे निकलेगी। देखो आप इससे एवरेज भी निकाल सकते हो, एक्चुअल भी बोल दो और इससे एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, क्योंकि t = 3 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच की जो निकलोगे वो हमेशा की निकलेगी, आपकी एवरेज निकलेगी। तो पहली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 40, इनिशियल कितनी थी 20 अपॉन फाइनल टाइम कितना था 6, इनिशियल टाइम कितना था 3, तो 40 - 22 कितने बचेंगे 18/3, तो आपकी जो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी 60 मीटर/सेकेंड। तो मैंने ऐसे दोनों बता दिया आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। ऐसे आपने एवरेज निकाल लिया ये, और इंस्टेंटेनियस आपकी कितनी थी 22 मीटर/सेकेंड। क्लियर है दोनों। इसी तरीके से हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस आपकी एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्लियर है यहाँ तक।